पहुंचे हुए हैं और निवेशकों से बात कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। सुनिएगा। रुपए से अधिक की जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे और राज्य की ओर से जो तमाम प्रकार के एनओसी इत्यादि जो लेती हों उन सभी को वो दिलवाने का काम, निवेशकों को उपलब्ध कराने का काम उनके माध्यम से होगा। इसके साथ साथ हमने राज्य के अंदर कुछ सेक्टरों को फोकस किया है। वो सेक्टर हैं पर्यटन टूरिज्म का है, आयुष का, वेलनेस का, फूड प्रोसेसिंग का, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर हैं, इनको विशेष रूप से हमने फोकस किया है और इसके लिए हमने जो जरूरत है इन सेक्टरों में निवेश के लिए, काम करने के लिए जिसकी आवश्यकता है, उन सभी को हमने उन सभी फॉर्मेलिटीज को और उन आवश्यकताओं को हमने पूरा किया है। अभी हमने जो हमारे निवेशक हैं उनके लिए मजबूत नीतिगत ढांचे में उनके अनुरूप जो इन्वेस्टर हैं उनके अनुरूप भी जो योजनाएं बनाई हैं और 4 महीने में 27 से अधिक जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनको बनाया है या बहुत सारी जो पॉलिसी हैं उनको लिबरल भी किया है। कुछ में अगर संशोधन करना पड़ा है तो उनको हमने संशोधित भी किया है। आपको अभी प्रेजेंटेशन में बता ही दिया कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था अच्छी है, किसी प्रकार का कोई भय का वातावरण नहीं है, शांति है और आसानी से कोई भी व्यक्ति वहां पर काम कर सकता है, कोई भी अपना व्यवसाय कर सकता है। साथ ही मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि जो बहुत सारी जगह पर आप देखते होंगे लगातार यूनियंस के बीच में और श्रमिकों के बीच में, साथ में जो प्रबंधक वर्ग है उनके बीच में लगातार क्लैश होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उत्तराखंड में क्लैश बहुत मतलब न्यून से भी न्यून है, 0 है। मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल है ही नहीं, या कहीं पर जरूरत पड़ती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको भी तत्काल जो है समाप्त कर दिया जाए। विद्युत टैरिफ पूरे देश के अंदर सबसे कम उत्तराखंड के अंदर है और पीस टू प्रोस्पेरिटी के मूल मंत्र के साथ हमने निवेश के अनुकूल सरकार अत्याधुनिक जो बुनियादी ढांचे हैं और उत्कृष्ट जो मानव श्रम है, शांतिपूर्ण वातावरण है, पारदर्शी प्रोत्साहन नीतियां हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज हिंदुस्तान के अधिकाधिक शहरों से हमारे यहाँ देहरादून से सीधी फ्लाइट चलती है, लगभग 40 के लगभग फ्लाइटें चलती हैं। इसके साथ जो एक बड़ा हमारा सिटकुल पंतनगर में है, वो पंतनगर के सिटकुल के पास हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बना रहे हैं। जल्दी ही उसके लिए हमने जो सारी फॉर्मेलिटीज है, लगभग 800 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने भारत के जो विमानन मंत्रालय है उस मंत्रालय को हमने हस्तांतरित करने की प्रक्रिया कर दी है और रेल सेवा भी लगातार चल रही है और दिल्ली के बहुत नजदीक है पूरा का पूरा क्षेत्र। जैसा अभी सोनिया जी बता रही थी कि दिल्ली से 3.5 घंटे में देहरादून पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में यह दूरी भी आपकी मात्र 2 से अधिकतम मतलब 2 या अधिकतम 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच पाएंगे, हरिद्वार पहुंच जाएंगे, ऋषिकेश पहुंच जाएंगे और रामनगर, रुद्रपुर, ये सारा स्थान जहां हमारा बड़ा सिटकुल है वो सारा का सारा दिल्ली के बहुत नजदीक का क्षेत्र है और हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी हमारे यहाँ से चलें, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि निजी क्षेत्र के साथ मजबूत संबंध बनाने एवं जो हमारी साझेदारी है उसको स्थापित करने के से हम राज्य में आर्थिक प्रगति और जो रोजगार के अवसर हैं उसको और मजबूत कर सकते हैं। इसलिए उत्तराखंड में हमने उद्योगों के साथ बेहतर संबंध एवं तालमेल बढ़ाने के लिए हमने अपनी जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखी है, हमारी प्रायोरिटी है कि हम निवेश को बढ़ावा दें, उद्योगों को अच्छा माहौल दें, अच्छी व्यवस्थाएं करें, अच्छा सुशासन का जो भी
काम होता है वो सारा का सारा उद्योगों के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में भी लोगों को दें। और आप सब जानते हैं कि देवभूमि जो उत्तराखंड है, कई बार लोग कहते हैं कि साहब वहां पर डेस्टिनेशन कहाँ है। फिल्म इंडस्ट्री वाले, जैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री वालों के बीच में गया तो उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ इतने डेस्टिनेशन है, इसके अलावा कहाँ कहाँ डेस्टिनेशन है। सब बोलते हैं देहरादून है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, चक्राता है, औली है, उत्तरकाशी है, नैनीताल है, मुक्तेश्वर है, कौसानी है, मुनस्यारी है। तो मैं उनसे कहता हूं कि आपकी नजर जिधर को जाएगी, आपकी जिधर को नजर जाएगी उधर ही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। देखिए गंगा वहां निकलती हैं, गंगा जी निकलती हैं, गंगा जी का उद्गम है, यमुना जी का उद्गम है, पिंडर है, अलकनंदा है, भागीरथी है, सरस्वती है, महाकाली हैं, कोसी हैं, ऐसी अनेकों नदियां जो साल भर प्रभाववान रहती हैं, वो सारी की सारी देवभूमि उत्तराखंड से ही निकलती हैं। हमारे यहाँ ग्लेशियर हैं, बर्फ की चोटियां हैं, पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, और उससे बड़ी बात कि पूरे राज्य का 71% जो एरिया है वो फॉरेस्ट है। जिम कॉर्बेट जैसा पार्क उत्तराखंड में है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और पूरी दुनिया के लोग वहां पर आते हैं, टाइगर देखने भी आते हैं, टाइगर सफारी भी करते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से, आयुष की दृष्टि से, वेलनेस की दृष्टि से, हर दृष्टि से देवभूमि, और काम करने की दृष्टि से भी देवभूमि में उद्योग धंधे भी भगवान की कृपा से फल फूल रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विशेष जो लगाव है वो उत्तराखंड राज्य के साथ है, और उन्होंने उत्तराखंड को इस दशक को, उत्तराखंड का दशक उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उस दिशा में हम तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। आज मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल आप लोगों ने देखा होगा, बीच में चर्चा आई होगी कि जोशीमठ में भूस्खलन हो रहा है, लेकिन इस वर्ष की जो यात्रा हुई है, अभी तक 55 लाख तीर्थ यात्रियों ने 4 धामों के दर्शन कर लिए हैं। अभी 18 तारीख तक यात्रा चलनी है। अभी आज 6 तारीख हो रही है, लगभग 12 दिन अभी और बचे हुए हैं, और 55 लाख क्रॉस हो गया है। अब तक की सबसे बड़ी संख्या। अभी आदि कैलाश की यात्रा पर माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं। सड़कों का जाल बिछ रहा है, रेलवे की लाइनें बिछ रही हैं, नई रेलें चल रही हैं। हर प्रकार से आज उत्तराखंड आपके अनुकूल है। और मैंने ये बातें इसलिए कही कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा हम उत्तराखंड क्यों जाए जी, क्या जरूरत है, हमारा तो काम यहाँ अच्छा चल रहा है। मैंने कहा कि उत्तराखंड में जन्म लेना, ये जन्म लेना देखिए हर किसी के अपने हाथ में नहीं होता है। किसी के हाथ में है क्या जन्म लेना? नहीं है ना। तो भगवान की इच्छा से जन्म होगा, कहीं भी होगा तो, लेकिन कर्म करना ये हमारे हाथ में। जब आपके पास आगे संभावनाएं हैं तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उत्तराखंड में जरूर अपनी संभावनाओं को देखिए। आप आइए और देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से मैं आप सब लोगों को 8 और 9 दिसंबर को जो हमारी इन्वेस्टर समिट देहरादून में हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनका भी उसमें मार्गदर्शन हमको मिलने वाला है, तो मैं उसके लिए आपको आमंत्रित करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड राज्य के विकास में आप सभी लोग सहभागी बनेंगे। देवभूमि में अपने कर्म को आगे बढ़ाने के लिए देवभूमि आपको आमंत्रित कर रही है। और इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आपको उत्तराखंड